मिलते ही होंगे। तो आज हम लोग 1 घंटा करीब बातें करने वाले हैं एक दूसरे से, ना कि मैं जस्ट बातें करने वाली हूँ और आप सुन रहे हो। आई वॉन्ट अ गुड डायलॉग, इंटरेक्शन। जितना हो सके मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, तो बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश आ ही जाएगा, क्योंकि मैं रोज हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, आइदर मराठी या इंग्लिश के ज्यादा आदी हूँ। ठीक है, तो थोड़ा अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज एक्सक्यूज मी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हिंदी में आपको ये सब बताऊं। आज हम बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एंड योग और उसका इम्पोर्टेंस, है ना। तो कोविड पिछले 1 साल से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, एक्चुअली पीछे पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा कि हम लोग घर बंद करके अपने घरों में 4 दीवारों में अटक से गए हैं, फंस से गए हैं। और कुछ कुछ लोगों को, हमारे फैमिली मेंबर्स में से कोविड हो भी चुका है, कुछ लोग सिम्टोमेटिक रह चुके हैं, असिम्टोमेटिक रह चुके हैं। लेकिन आप सबको एक बात समझ में आ चुकी होगी अब तक कि कोविड एक ऐसा वायरस है जो आपके लंग्स को अटैक करता है ना। बाकी जो वायरसेस हैं अब तक के, जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ या सार्स हुआ या जो भी कुछ वायरस है या बैक्टीरिया है, वो ज्यादातर बाकी शरीर के हिस्सों पर अटैक करते हैं या ओवरऑल शरीर पर अटैक करते हैं, लेकिन कोविड का टारगेट है आपके लंग्स। एंड लंग्स, as you all know, are our powerhouses of oxygen. हम जो ये सांस ले रहे हैं, हम जो ये ऑक्सीजन अंदर खींच रहे हैं हवा में से, बाहर एनवायरमेंट में से जो अंदर की तरफ खींच रहे हैं, वो सबसे पहले जाके हमारे लंग्स में पहुंच रहा है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वही मैं बस आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ कि आप किस तरह से अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, किस तरह अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं, ताकि कोविड आए ना आए, कोविड का भाई आए या चाचा भतीजा आए, वी आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड, वो हमारे नजदीक भी ना आ सके। ऐसे हमें हमारी इम्यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी। यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए हमारे कंट्रोल में जो है वही हम करेंगे। हम पूरे सालों साल ऐसे घर में बंद तो नहीं बैठ सकते, है ना। हमारे कामकाज सब रुके हुए हैं, हमारा पूरा जैसे जिंदगी ठप सी हो गई है, बाहर खुली हवा में नहीं जा पा रहे, एक दूसरे से गले नहीं मिल पा रहे, एक दूसरे से खुशियां नहीं बांट पा रहे। बहुत ज्यादा ये सब अब 1 साल से हम लोगों के मेंटल और फिजिकल लेवल पर हमें परेशान कर चुका है। So now we have to think कि हम किस तरह से इस सब का आज और इसके आगे अच्छी तरह से डट कर मुकाबला कर सके। एंड दैट इज द रीजन आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है कि गुणवती फाउंडेशन ने आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज किया है आप सब लोगों के लिए, ब्रीदिंग। फ्रेंड्स, मुझे एक चीज बताइए, मैं अगर आपको लिस्ट दूं, 4-5 चीजों की लिस्ट दूं, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि उसमें से सबसे फर्स्ट पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, खाना। मैं आपको एक लिस्ट बता रही हूँ, खाना, पीना, है ना, हेल्थ और ब्रीदिंग, ब्रेथ। ये 4 चीजों में से आप मुझे फिर से एक बार सोच के बताइए कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? खाना है, पीना है, हेल्थ है या सांसें हैं, ब्रीदिंग है? चलिए बताइए मुझे। यस, एनीबडी, यू कैन पुट इट इन द चैट और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, जैसे आपको चाहे आप शेयर करिए। लेकिन मुझे समझना है कि आपके दिमाग में इन लिस्ट में से क्या इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग, बोलिए। ब्रीदिंग ब्रीदिंग वेरी गुड, ब्रीदिंग, सब वही बोल रहे हैं, ब्रेथ, सांस। अब मुझे सॉरी मानसी मैम, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। अब मुझे बताइए, ब्रीदिंग ब्रीदिंग, ब्रेथ ब्रेथ, सब तरफ मुझे चैट में दिख रहा है, लेकिन क्या ब्रीदिंग को हम उतनी ज्यादा अहमियत देते हैं?
कभी नहीं देते हैं। खाने को देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहिए। बहुत अब तो घर में है तो और भी ज्यादा खाने की इच्छा बढ़ चुकी है। फिर पीना, सब तरफ ठंडा, आइसक्रीम, ये वो, खाना पीना तो एकदम आराम से होना चाहिए। हाँ, तीसरी लेवल पे हेल्थ आता है, देखते हैं कब टाइम मिलेगा तो हेल्थ के बारे में सोचेंगे। ब्रीदिंग सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट। खाने के बगैर इंसान महीनों रह सकता है फ्रेंड्स, पानी के बगैर कुछ हफ्ते जरूर रह सकता है, कुछ दिन तो पक्का रह सकता है। हेल्थ, आप काम कर सकते हो अपने हेल्थ पर, मेंटल फिजिकल बोथ, लेकिन ब्रेथ के बारे में सोचिए, सांसों के बारे में सोचिए। 1 मिनट नाक बंद करके देखिए, विदाउट मुंह खुले आप रह नहीं पाओगे। इट इज दैट इम्पोर्टेंट टू योर एग्जिस्टेंस। ब्रेथ, सांस इज समथिंग विच वी इग्नोर द मोस्ट। हमें कोई नहीं पड़ी है कि हम सांस कैसी ले रहे हैं, कैसी छोड़ रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, कितनी नहीं ले रहे हैं, पूरी अच्छे तरीके से ले पा रहे हैं या नहीं, आधी अधूरी छोड़ रहे हैं। We are not bothered, and that is the reason our overall health, आपकी पूरी फिजिकल और मेंटल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो भी हेल्थ आप सोचिए, पूरी आपके सांसों पर निर्भर है। Why? क्यों? क्योंकि your breath is the only source of oxygen to your body. बाकी ऑक्सीजन आपके बॉडी से कहीं नहीं जाने वाला है, जो इन नॉस्ट्रिल्स में से अंदर जाने वाला है। एक बात ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, योर ऑर्गन्स, ईच एंड एवरी ऑर्गन इन योर बॉडी, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, लीवर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे कुछ आपके सिस्टम्स अंदर चल रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हुए, सपोर्ट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए चल रहे हैं। वो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी ऑर्गन। अगर ये सप्लाई रुक जाता है, अगर ब्रेन को 1 मिनट भी ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है, द ब्रेन इज अनेबल टू फंक्शन इवन फॉर अ मिनट। यू स्टार्ट फीलिंग डिजी, आपको चक्कर आने लगता है, आपको अंधेरा सा छाने लगता है आंखों की आगे, आप एकदम थकान महसूस करते हो, all sorts of things start happening. That is the importance of oxygen to your entire existence, and that oxygen comes from your breathing, from the way you breathe, and that is the most ignored aspect. सबसे लास्ट हमारे लिस्ट में है ब्रीदिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे एग्जिस्टेंस के लिए है ब्रीदिंग। अब आप ये गैप जब कम करोगे ना थोड़ा सा, तब जाके आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, आई एम एबल टू लिव अ गुड लाइफ, आई एम एबल टू ब्रीथ, आई एम एबल टू थिंक विथ क्लैरिटी, आई एम एबल टू कीप माई सेल्फ हैप्पी। ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब आप करेक्ट तरीके से पहले सांसें लेना शुरू करोगे। मैं आपको बताऊंगी कि इनकरेक्ट वे क्या होता है सांसें लेने का और करेक्ट वे क्या होता है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अलग अलग तरीके से हम कैसे सांस ले सकते हैं वो भी आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि ब्रीदिंग की तरफ इसके बाद आज से बिल्कुल आप इग्नोर नहीं करोगे। सबसे अधिक ध्यान इसके बाद आप ब्रीदिंग को दोगे, ठीक है। 1 is the way you breathe, why you should breathe complete, and secondly, how breathing is related to so many aspects of your life. आपकी सांस आपके मन के बारे में भी बहुत कुछ बता सकती है, आपको मन को शांत करने में भी बहुत सहायता कर सकती है, उसकी तरफ भी मैं आऊंगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आप लोगों को जब भी जो भी डाउट मन में हो, मुझे स्टॉप करिए और मुझे वहीं के वहीं पूछ लीजिए। अगर चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए, चैट में डाल दीजिए, लेकिन जो दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको दबाइए नहीं, एकदम विदाउट हेजिटेशन पूछ लीजिए। ओके, सो फील फ्री, आपको जो भी पूछना है बस स्टॉप मी एंड आस्क मी। ओके, सो दिस वाज अबाउट, ये बहुत लोगों को एकदम से जाना पहचाना पिक्चर है। स्ट्रेस, एंजाइटी,
घबराहट, टेंशन, सबके साथ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, है ना, रात को नींद ठीक से नहीं आती, हर तरफ मन में अशांति फैली हुई है, कुछ ना कुछ दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, कुछ ना कुछ दर्द कर रहा है, इम्यूनिटी बहुत लो है। ये सारी बहुत कॉमन चीजें हैं आजकल इस फास्ट लाइफ में। ये सारी चीजें जैसे हम सब लोगों ने एक्सेप्ट ही कर ली है कि अगर ये नहीं जिंदगी में तो क्या जिंदगी है। आई मीन ये बहुत कॉमन है। ये ऐसे नहीं कि मुझे ही हो रहा है, सबको तो हो रहा है, तो अगर मुझे हुआ तो क्या प्रॉब्लम है। दैट इज समथिंग विच इज बॉदरिंग मी ऑल्सो कि हम लोगों ने गलत चीजें हमारे लाइफ में एक्सेप्ट कर ली है, विच इज नॉट करेक्ट। We are not worth all this, okay? We are worth a very positive life, happy life, energetic life, mind calm, and good relationships, success, prosperity, घर में एकदम सुख, चैन, सुकून, ये सब हमारे लिए भगवान ने दिया हुआ है, लेकिन हम उसको छोड़ के किसी और के पीछे भाग रहे हैं। तो फिर उसकी तरफ आने के लिए हमें थोड़ा सा योग के बारे में सोचना पड़ेगा, योग को अपनाना पड़ेगा, विच इज वेरी इजी, नथिंग वेरी डिफिकल्ट। ओके, कोविड-19 तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं, हर तरफ मीडिया में कोविड-19 है। एक बात याद रखिए, कोविड हिट्स योर लंग्स, ओके, फर्स्ट, और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि जितनी हो सके आपको अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है मैं आपको बताती हूँ, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। ओके, नाउ लेट्स चेक हाउ डू यू ब्रीथ। ओके, डायरेक्ट सांसों की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम सब एक छोटा सा एक्सरसाइज करने वाले हैं, मैं आप सबको बताने वाली हूँ कुछ चीजें। आप एकदम सबसे पहले तो सीधा बैठिए, एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आपकी गर्दन, आपकी नेक और आपकी पीठ एक लाइन में। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो आप दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी नहीं बैठ पा रहे हो, कोई तकलीफ नहीं, आप लेट भी सकते हो, लेकिन आपको अपना स्पाइन एकदम सीधा रखना है। और क्यों सीधा रखना है? क्योंकि ये जो एनर्जी जो आप में से बह रही है ना, जो प्राण जिसे हम बोलते हैं, प्राणिक एनर्जी जिससे हम जिंदा है, उसका चैनल, उसका पाथ, उसका रूट आपके स्पाइन से जाता है। तो द मोमेंट यू सिट लाइक दिस, द मोमेंट यू स्लाउच, वो पाथ पूरा गड़बड़ हो जाता है और आपको जितनी मात्रा में प्राणिक ऊर्जा, एनर्जी मिलनी चाहिए पूरे शरीर को, ब्रेन को पकड़ के, वो नहीं मिल पाती है। एंड इफ एंटायर डे इफ यू सिट लाइक दिस, आप देख रहे हो मैं कैसे बैठी हूँ, एकदम ऐसे जैसे हम लैपटॉप के सामने बैठते हैं, जैसे टीवी देखने के लिए बैठते हैं। अगर आप पूरा पूरा दिन ऐसा बैठोगे ना, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगी, क्योंकि वो जो रूट है उसको ही आपने ऐसा कर दिया है, पूरा ऐसा हो गया है। वो रूट ऐसा चाहिए था जैसे वो फ्लो हो, अच्छे से हो सके, अब ऐसा हो गया। तो कैसे वो ऑक्सीजन फ्लो होगा, कैसे वो प्राणिक ऊर्जा फ्लो होगी, है ना। इसीलिए एकदम सीधा बैठना है। बीच बीच में अगर ऐसा हो जाए तो खुद को याद दिलाना है, नहीं मैडम ने मुझे सीधा बैठने के लिए बोला है। और थोड़ा शुरुआत में आपको तकलीफ हो सकती है क्योंकि आपको आदत नहीं है, आपके स्पाइन को आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप आदत डालोगे ना, तो 1 महीने के अंदर आप सीधा बैठना शुरू कर दोगे। फिर आप गलती से भी ऐसा नहीं करोगे, आपको ही अजीब महसूस होगा जब व्हेन यू स्टार्ट स्लाउचिंग। हाँ, तो सीधा बैठना है। अच्छा, अब दूसरी चीज है, दोनों हाथ घुटनों पर। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर पर हाथ रख दीजिए। एक हाथ कोई भी, लेफ्ट या राइट, आपको अपने पेट पर रखना है ना। सी द वे आई हैव डन इट, माय लेफ्ट हैंड इज ऑन माय टमी, माय एब्डोमेन, ठीक है। दोनों में से कोई भी हाथ। अब धीरे से आंखें बंद करनी है और सिर्फ सांसें चालू रखनी है। जैसे आप हमेशा सांस लेते हो वैसे ही सांस लेनी है, कोई गहरी सांस नहीं लेनी है। जस्ट टेक in breath, inhale, just
ब्रीद आउट, एक्सेल। और ये करते करते आपको अपने हाथों की मूवमेंट पर ध्यान देना है। आपका जो हाथ अपने स्टमक पर है, आपके पेट पर जो हाथ है, वो क्या हो रहा है उसकी तरफ देखिए। जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो वो आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है। बस 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगी। ऑल विल बी क्वाइट। यू विल फोकस ऑन योर एब्डोमेन, ऑन योर स्टमक। आफ्टर 1 मिनट आई एम गोइंग टू आस्क यू कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है? जस्ट फॉर 1 मिनट। लेट्स सिट स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, एक हाथ पेट पर, आंखें हल्के से बंद, एंड वी आर ब्रीदिंग। सांसें तो चालू है। जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व करिए कि आपका पेट जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो बाहर आ रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है। एकदम बहुत गहरी सांस लेने की भी जरूरत नहीं। जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग करिए जैसे आप हमेशा करते हो। मॉनिटर योर स्टमक, योर हैंड ऑन योर स्टमक। एकदम केयरफुली मॉनिटर करिए कि पेट बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो दोनों में से क्या हो रहा है। I'll wait for 10 seconds more. हर एक को ये एक्सरसाइज करना जरूरी है फ्रेंड्स। प्लीज डू इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी नाइस। धीरे धीरे हाथ को हटा दीजिए, आंखें खोल दीजिए। जी चंद्रकांत हेलो, हाँ, बोलिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। हाँ, ब्रीदिंग के टाइम जब सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर आता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। परफेक्ट, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहता है? अंजना अपने आप को अनम्यूट करिए। अंजना जी बोलिए। हेलो, यस। लेते हैं तो अंदर बाहर पेट हो जाता है। सांस जी, लेते अंदर बाहर तो हो ही जाता है अंजना जी, लेकिन एकदम बाहर रहता है जब सांस लेते हो या अंदर जाता है? दोनों में से एक ही होता है जब आप सांस अंदर लेते हो तो। अंदर सांस लेती है ना तभी पेट अंदर जाता है, फिर छोड़ती हूँ ना तब बाहर आता है। ओके 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 ओके। एनीबडी एल्स? प्लीज फील फ्री। निर्मला जी आपको बताना है। पोज बाहर, पोज बाहर। हाँ ओके निर्मला जी ओके, अपने आई आप कैन को अनम्यूट फील। करिए। जी अपने आप को अनम्यूट करिए। निर्मला जी हाँ। निर्मला जी आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। Oh, Neera. Ma'am, good afternoon, ma'am. गुड So nice आफ्टरनून। of you. So nice of you. Ma'am, जब हम breathe in करते हैं तो पेट बाहर आता है. When we breathe out तो पेट अंदर जाता है. थैंक यू सो मच निर्मला जी। नाइस टू सी यू Thank you. ऑल्सो। Thank पेट you. अंदर Thank you. जाता So है। nice ओके, of you. ठीक है, ओके। तो कुछ लोगों ने बोला है कि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि समीना यू कैन म्यूट देम। ओके ज्यादातर लोग आप में से बोल रहे हो कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है, और जब सांस छोड़ते हैं तब पेट अंदर की तरफ जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु हैव सेड दैट। दैट इज द करेक्ट वे टू ब्रीथ। ओके। और ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके उल्टा जिनका हो रहा है कि अब जब सांस अंदर लेते हो तो पेट भी अंदर जा रहा है,
ये गलत तरीका है ब्रीदिंग का फ्रेंड्स। ओके, हमारा पेट जब हम सांस अंदर लेते हैं तो बाहर की तरफ ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मैं आपको बताती हूँ अगले 1 मिनट में। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा पेट सांस लेते वक्त अंदर जा रहा है, उनको एक रिक्वेस्ट है कि 1 सेकेंड के लिए आप पॉज करिए ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग रोक दीजिए एंड replace your wrong cycle with the right cycle. Okay, pause करिए breathing को, and when you take in breathe, when you breathe in, actually bring your stomach out. आप खुद से वो करिए, अपने आप मत हो दीजिए. Okay, try to manipulate your movement of your stomach. When you breathe in, bring your stomach out, and when you breathe out, let your stomach move inside. जो लोग गलत कर रहे हैं वो 1-2 बार अगर ये ऐसा करेंगे ना तो वो करेक्ट साइकिल सेट हो जाएगी, एंड दैट इज द वे यू हैव टू ब्रीथ. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों करना है, इससे क्या होगा. ओके, तो ये थोड़ा सा पहले देख लेते हैं. ये जो है वो हमने अभी अभी किया. क्या सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस, ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन. ओके, तो ये हमने अभी अभी जस्ट चेक किया. ओके, पहली बात चेक की कि कैन यू ब्रीथ करेक्टली, डू यू ब्रीथ करेक्टली. तो आप में से आई एम वेरी हैप्पी 80% ऑफ यू आर सेइंग यू कैन ब्रीथ करेक्टली. अब डीप ब्रीदिंग एंड फीलिंग द ब्रेथ, फोकसिंग ऑन द ब्रेथ विल कम टू इट लेटर ऑन. लेकिन ये थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है अंदर. हमारे फेफड़े जो है लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं एयर बैग्स की तरह, इलास्टिक बैग्स है अंदर. ओके, और पेट और लंग्स के बीच में ये डायफ्राम है. डायफ्राम क्या है? एक पार्टीशन जैसा है, ऐसे है वो. ओके, इट इज अ पार्टीशन बिटवीन योर लंग्स एंड योर स्टमक. ओके, और ये सक्शन का काम करता है. आपने वो होली के दिन देखिए पिचकारी सबने देखी है ना, वो जो हम लोग ऐसे अंदर बाहर करते हैं ना सक्शन की तरफ. अगर हम वो अंदर करते हैं तो वो पानी बाहर आता है पिचकारी से, अगर अंदर खींचते हैं तो फिर से हवा भर जाती है पिचकारी में. एग्जैक्टली द सेम फंक्शन इज डन विद द डायफ्राम. तो अगर आप सांस अंदर लोगे तो क्या होता है, ये डायफ्राम जो है ना नीचे की तरफ जाता है. इट गोज आउट, द डायफ्राम गोज डाउन, द लंग्स एक्सपांड. यहाँ पे जो है डायफ्राम के ऊपर स्पेस बहुत बढ़ जाती है. जब डायफ्राम नीचे चला जाता है तो ऊपर स्पेस बहुत बढ़ जाती है. जैसे ही स्पेस मिलती है वैसे लंग्स फूलने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर चली जाती है, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है. ठीक है, ये तो हो गया इनहेलेशन का. अब एक्सहेलेशन में जैसे ही आप स्टमक को, आपके पेट को जो है ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है. पेट अंदर, डायफ्राम ऊपर. जैसे डायफ्राम ऊपर हो जाता है लंग्स को जगह कम मिलती है. ऑब्वियसली लंग्स का प्रेशर बढ़ता है और पूरी हवा फंस से बाहर निकल आती है. तो a lot of carbon dioxide is thrown out, toxins are thrown. जहरीले जो भी हम अंदर सबके आपका पेट आना चाहिए. जब आप सांस छोड़ोगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए. ठीक है, ये याद रखिए. अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो 1-1, 2-2 घंटे में चेक करिए और फिर से नॉर्मल करने की साइकिल कोशिश करिए. अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग. ओके, एक तो है पेट के बल सांस लेना. छोटे बच्चे जो होते हैं एकदम छोटे, 1 महीने के, 2 महीने के, जैसे ही हम हमारा जन्म होता है, वी टेक बर्थ, हमारा एक्चुअली एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू हो जाता है. क्योंकि तब तक हमारे फेफड़े इतने ज्यादा पावर नहीं होता है, उनमें इतनी ताकत नहीं होती है छोटे बच्चों के फेफड़े में, इसीलिए ज्यादातर एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है. फिर बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे फेफड़े स्ट्रांग होते जाते हैं, देन वी कम टू चेस्ट ब्रीदिंग. ओके, सो एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, एंड थर्ड इज शोल्डर ब्रीदिंग. ये जो हमारा हिस्सा है
शोल्डर का, कंधों का। अगर हम सिर्फ यहाँ से सांस लेते हैं तो उसे कहते हैं शोल्डर ब्रीदिंग। एंड देन नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम हमेशा करते हैं। तो ये 4 तरह के ब्रीदिंग है। इसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अगर आप पेट के बल सांस लेते हो तो बिकॉज द एरिया ऑफ योर स्टमक एंड एब्डोमेन इज बिग, यू टेंड टू टेक इन अ लॉट ऑफ एयर। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप पेट का इस्तेमाल अपने ब्रीदिंग में कैसे करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चेस्ट हैज लिमिटेड एरिया। आपके चेस्ट को पूरे रिब केज में बांधा गया है। अंदर फेफड़े हैं, लंग्स है, बाहर रिब केज है। तो लंग्स बहुत ज्यादा फैल नहीं पाते बिकॉज ऑफ द लिमिटेड एरिया। लेकिन अगर आप आपके फेफड़ों का इलास्टिक नेचर बनाए रखोगे, वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है, जितना आप उसको खींचोगे, इलास्टिक रखोगे, स्प्रेड करोगे, है ना, एक्सरसाइज करोगे, उतना आपके फेफड़े इलास्टिक रहेंगे। जितने इलास्टिक रहेंगे उतना ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। जितना ऑक्सीजन ज्यादा, उतना वो हमारा जो हार्ट है वो सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचा पाएगा। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है शरीर में तो धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स काम करना एकदम कम कर देते हैं। किडनी, लिवर, ब्रेन, सब तरफ ऑक्सीजन की, अगर भरपूर ऑक्सीजन आप पहुंचा पाए तो आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। अब थोड़ा सा आपको समथिंग आई वांट टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट विद ऑल ऑफ यू। हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, अभी जैसे हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, इसमें क्या होता है, अराउंड 500 क्यूबिक सेंटीमीटर की हवा हम लोग अंदर लेते हैं, उतनी ही लगभग बाहर छोड़ते हैं, है ना। 500 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा हम अंदर लेते हैं दोनों नॉस्ट्रिल्स में से। ज्यादातर, रिमेंबर ऑल ऑफ यू, डू नॉट ब्रीथ विथ योर माउथ, डू नॉट ब्रीथ विथ योर माउथ, ब्रीथ विथ योर नोज। क्यों? क्योंकि जो हवा हम अंदर लेते हैं वो यहाँ पे काफी फिल्टर होती है। हमारे नाक में फिल्टर्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी कुछ अनवांटेड मैटर है सस्पेंडेड रहता है हवा में, वो यहाँ पे सारा फिल्टर होता है और फिर अंदर जाता है लंग्स में। सेकेंडली, यहाँ पे काफी जो एयर हम अंदर लेते हैं ना, वो काफी ड्राई होती है, बहुत ज्यादा ड्राई होती है। तो उसको थोड़ा सा हल्का गीला करने की जरूरत होती है जब वो अंदर की तरफ जाती है। तो अगर ड्राई एयर अंदर गई तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो वो जो मॉइस्चर होता है वो यहाँ पे नाक में ज्यादा होता है। तो एयर मॉइस्चर होना या एयर को फिल्टर करना, ये सारी चीजें नाक में सिस्टम बिठाई गई है, भगवान ने बिठाई है, जो माउथ में नहीं है। माउथ का काम फिल्ट्रेशन नहीं है, माउथ का काम है चबाना, माउथ का काम है सलाइवा फूड में मिक्स करना, है ना। माउथ का काम है बोलना, पानी पीना। हवा अंदर लेके फिल्टर करना माउथ का फंक्शन नहीं है। इसीलिए हमेशा आपको सांस नाक से ही लेनी है। अगर बीच में ऐसा लगे कि थोड़ा सा कम पड़ रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तब आप भले ही मुंह से ले सकते हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। तो हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो 500 सीसी हवा अंदर लेते हैं, उतनी ही छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो ये 500 की कैपेसिटी आपकी 2500 तक जाती है। Exactly 5 times more oxygen you take in when you breathe deeply. Okay, so it is very important for you to do deep breathing. Deep breathing अच्छे से 3-4 बार बीच बीच में से सांस को अंदर लेना है, डीप लेवल का ब्रीदिंग करना है। इससे आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा। तो अगर 1 मिनट में लगभग 8 लीटर हवा आप अंदर लेते हो तो as high as 60 लीटर, देखिए 8 लीटर और 60 लीटर कितना गैप है। प्राणायाम से आप ये जंप लगा सकते हो 8 लीटर से 60 लीटर तक। Imagine the amount of oxygen your entire body will get, your brain will get.
Okay, that is why you start feeling energetic, fresh, happy. Your mind starts calming down. बहुत चीजें अंदर होना शुरू हो जाती है जब आपका ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ जाता है तो। और वो कैसे बढ़ाना है? योग करके, प्राणायाम करके. देयर इज नो अदर वे आउट. ओके, एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज आप करोगे तो हेल्प होगा, डेफिनेटली होगा. लेकिन अगर आप चेस्ट पर, लंग्स पर फोकस करके प्राणायाम की एक 10 मिनट भी रोज प्राणायाम करते हो तो आपकी लंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स बढ़ जाती है. ओके, एंड इट्स नॉट जस्ट लंग कैपेसिटी, इट इज द एक्सटेंट ऑफ अब्सॉर्बिंग ऑक्सीजन. हम सांस अंदर लेते हैं, उसमें काफी गैसेस होते हैं फ्रेंड्स. ऑक्सीजन इज नॉट जस्ट वन गैस इन इट, देयर इज नाइट्रोजन, देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज सो मेनी एल्स. हमारे लंग्स को सिर्फ ऑक्सीजन खींचना है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देना है. ये जो ऑक्सीजन अंदर खींचने की कैपेसिटी है वो 98%, 100% तक बढ़ जाती है जब आप प्राणायाम करते हो. और ये कैपेसिटी अभी कितनी है पता है आपको? सिर्फ 4 to 5%. तो आप कितनी भी सांस अंदर लो, ऑक्सीजन सिर्फ 5% ही अब्सॉर्ब हो रहा है और वही 5% आपके पूरे शरीर में फैल रहा है. आपका शरीर कितने कम ऑक्सीजन लेवल पे काम कर रहा है, थोड़ा सोचिए. इसीलिए आपको थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, लैक ऑफ फोकस, नींद ठीक से नहीं आना, स्ट्रेस, एंजाइटी, आंखों की जलन, इनडाइजेशन, constipation, asthma, so many problems have started, diabetes, BP, and to the extent of even cancer. जब आप इम्यूनिटी आपकी अच्छी रखोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कैंसर को भी पीछे छोड़ सकते हो. एंड टू कीप योर इम्यूनिटी इंटैक्ट, सबसे पहले आपको ब्रीदिंग पर फोकस करना. आपको शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है जिससे आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट रहेगी. ठीक है, प्राणायाम के बारे में मैं ज्यादा अभी नहीं बात करूंगी, लेकिन थोड़ा सा लास्ट 10 मिनट्स में हम थोड़े ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि आप वो बाद में भी कर सकते हो. जस्ट रिमेम्बर, नॉर्मल ब्रीदिंग सिर्फ 500 cc एयर, ओनली 500 cc. प्राणिक ब्रीदिंग, जब आप प्राण को फोकस रखते हुए, लंग को एक्सपांड करते हुए ब्रीदिंग करोगे, 700 से 800 तक वो मात्रा बढ़ जाती है आपके ब्रीदिंग की, आपकी एयर क्वालिटी, कैपेसिटी. लेकिन आप जब फुल ब्रीदिंग करते हो, एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर, entire 3 sections यूटिलाइज टू द बेस्ट, 1000 cc तक आप सांस अंदर ले सकते हो, एयर अंदर ले सकते हो, उतना ज्यादा आपका ऑक्सीजन अंदर बढ़ेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोविड, नॉन कोविड, वट एवर इट इज. ब्रेथ इज समथिंग वी नीड टू फोकस ऑन. Breath is associated with your life, your existence, your oxygen, your immunity. Okay, write it down. It is very important. अब 10 मिनट्स में मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि योग क्या है. मुझे पता है कि बहुत तरफ आजकल योग के बारे में चर्चा हो रही है. कोविड शुरू होने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हो रही है. सब लोग योग, प्राणायाम, मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि योग यानी आसन नहीं. ओके, 80% ऑफ एवरीबडी ऑफ अस फील कोई भी आसन करना, कोई पोस्चर करना यानी योग करना. हाँ, मैं योग करती हूँ. क्या करती हूँ? आसन करती हूँ. नहीं फ्रेंड्स, योग इज नॉट आसन. आसन इज जस्ट वन स्मॉल कंपोनेंट ऑफ योग, वेरी वेरी स्मॉल कंपोनेंट. जैसे अगर आप सब्जी बना रहे हो ना, तो उसमें अलग अलग मसाले डालते हो, उसमें से छोटा सा कोई एक मसाला है आसन. अगर आप सिर्फ वही डालोगे सब्जी में, बाकी कुछ भी नहीं डालोगे, तो आपकी सब्जी कैसी लगेगी? बिल्कुल खराब लगेगी. ना उसमें नमक है, ना बाकी मसाले हैं, ना अदरक है, ना लहसुन है, कुछ भी नहीं है. तो आसन इज नॉट जस्ट एवरीथिंग. योग का मतलब है, योग ये शब्द युज शब्द से आता है. युज इज अ संस्कृत वर्ड एंड द
correct meaning of huge is to connect. We are all connected with each other, friends. मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, आप गुणवती फाउंडेशन से मुझसे जुड़े हुए हैं, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम अपने शरीर से जुड़े हुए हैं, हम अपने मन से जुड़े हुए हैं, हम अपनी सांसों से जुड़े हुए हैं. If you think that way, everything is interconnected, and that connection itself is yoga. Okay, and yoga helps you to strengthen this connection. कोई भी कनेक्शन आप ले लीजिए, आपके रिलेशनशिप देख लीजिए घर में एक दूसरे के साथ, आपके खुद का खुद से रिलेशनशिप देख लीजिए, आपके अपने शरीर मन के साथ कनेक्शन, आपका उस आत्मा के साथ जो जिसे हम ईश्वर, भगवान, जो भी आप चाहो बोलो, अल्लाह, जीसस, उससे आपका कनेक्शन. ये सारी चीजें अगर आपको स्ट्रेंथन करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, that is where yoga comes into picture. Okay, so yoga is not only asana, it has a lot of other dimensions. Together the entire lifestyle that you follow is yoga. आप अगर सिर्फ आसन करते हो और बाकी कुछ भी ज्यादा नहीं फॉलो करते हो तो आपको बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं आएगा. आपको आहार, विहार, निद्रा, ये 3 कंपोनेंट्स है योग के, वो आपको पूरे के पूरे फॉलो करने पड़ेंगे. What is ahar? Ahar is not just something you eat. That is one of the major components. लेकिन जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप महसूस करते हो, ये सारी चीजें आहार में आती है. अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा महसूस करना, ये सारी चीजें आहार में आती है. अगर आप इसमें से कोई भी एक नहीं फॉलो करते हो तो आपको बेनिफिट्स या फर्क महसूस नहीं होगा. अब डाइट इज वन कंपोनेंट ऑफ आहार. मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे, अगर आप डेड खाना खाओगे, चिप्स, बर्गर्स, पिज्जाज, पेस्ट्रीज, अच्छा डीप फ्राइड समोसा, बटाटा वड़ा, ये सारी चीजें जो इसे एक्चुअली नेचुरोपैथी में डेड फूड कहा जाता है. व्हाई डेड? बिकॉज इट हैज नो प्राणिक एनर्जी. हमने अभी अभी प्राण की तरफ ध्यान दिया था, अभी अभी देखा कि प्राणिक एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और जितनी अच्छी आपकी प्राणिक एनर्जी की लेवल होगी उतनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी. अगर आप डेड फूड खाओगे तो आपको प्राणिक एनर्जी नहीं मिलेगी. अगर आप लाइव फूड खाओगे जिसमें एक्चुअली जीवन होता है, जैसे फल है, सब्जियां हैं, स्प्राउट्स हैं, पानी है, पानी ये जीवन है, जिसमें जीवन होता है वो कंज्यूम करिए, देखिए आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहे. तो डेड फूड बिल्कुल हटाना है. जितना हो सके एक ही रोटी खाइए लेकिन ताजी खाइए, है ना, गुनगुनी खाइए. थोड़ी ही सब्जी खाइए लेकिन उसमें कम से कम मसाले डालिए, उसको कम से कम भुनिए या तलिए, कम से कम उस पर ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि उसकी जो ओरिजिनल प्राणिक ऊर्जा है वो वैसे ही बनी रहे. ये छोटी छोटी चीजें हैं आपकी लाइफस्टाइल बनाने के लिए. सो आहार, विहार. विहार इज व्हाट? विहार इज एक्चुअली गोइंग आउट एवरीवेयर. Body moves here and there, mind also moves here and there, isn't it? Try to keep your body moving in action. Try to keep your mind steady. सोचिए हमारा उल्टा तो नहीं हो रहा है. माइंड स्टेबल हो, माइंड सब तरफ घूम के आ जाता है. अभी यहाँ है, अभी 10 किलोमीटर है, अभी स्विट्जरलैंड में पहुंच गया है, अभी और कहीं पहुंच गया है. और बॉडी जितनी हो सकती है आजकल हम कम हिलाते हैं. एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, बस उठते ही नहीं है. सो गए तो सो गए, 10-10, 12-12 घंटा सो ही जाते हैं. तो हम शरीर को कम हिला रहे हैं, मन को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम लीडिंग अस टू ऑल टाइप्स ऑफ मेंटल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज. हमें माइंड को एक जगह बिठाना है और बॉडी को जितना हो सके हिलाना है, एक्शन देना है. बॉडी इज लाइक अ रबर. आप रबर देखते हो ना, जितना आप रबर खींचोगे उतना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना काम में आएगा. द मोमेंट यू कीप दैट रबर फॉर 6 months एज इट इज गॉन. यू कैनॉट इवन लिफ्ट अप. उसको उठा भी नहीं पाओगे आप, फैलाना तो दूर की बात. योर बॉडी इज जस्ट लाइक रबर. कीप इट मूविंग, कीप इट स्ट्रेचिंग,
जितना 10 मिनट ही सही, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉकिंग, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, है ना, वो करना है। और माइंड को स्टेबल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्राणायाम करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन सीखना है। 5 मिनट रोज, एक रात को सोने से पहले एक जगह बैठ के थोड़ा सा माइंड को स्टेबलाइज करना है, ताकि आप अच्छे से सो सको, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट, निद्रा। निद्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट, 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप। अगर आप ठीक से सो नहीं पाए तो पूरा आपका हेल्थ गड़बड़ हो जाता है। सोना is the best medicine. Sleep is the best medicine. The better the quality of your sleep, better is the repair inside. 11-12 बजे सोना, 1 बजे सोना, इससे हमारा अंदर का जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप रोज ऐसा ही सोओगे 12 बजे 1 बजे, तो बॉडी अंदर खुद से रिपेयर नहीं हो पाएगी, एंड देन अल्टीमेटली स्लोली योर इम्यूनिटी विल स्टार्ट कमिंग डाउन, you will start feeling restless, and all sorts of diseases and disorders will start. तो सोना, आहार विहार निद्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माइंड बॉडी कनेक्शन, आपकी खुद की बॉडी आपसे बात करती है, लेकिन आप वो बात सुनते ही नहीं हो, है ना। हम कोई भी नहीं सुनता है। पेट में गड़बड़ होती है, शुरुआत होती है, हमें पता चलता है, फिर भी वी कीप ईटिंग। कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, आई एम ओके, आई एम फाइन। No, your body is telling you, stop it. Something is bothering inside. Give it some time to repair. अगर आप उसको उतना रिस्पेक्ट दोगे, टाइम दोगे, फटाफट से अंदर वो रिपेयर हो जाएगा एंड यू विल बी फाइन। माइंड ब्रेथ कनेक्शन, जैसे ही आप किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो, आप अपनी सांस को देखिए क्या होता है। When you talk with a furious mind, आपकी सांस डिस्टर्ब हो जाती है। When you are very happy, बहुत ज्यादा खुशी हो गई है आपको, आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आपकी सांस फिर से एक बार डिस्टर्ब हो जाती है। So your emotions are very closely linked with your breath. जितना आप आपकी सांस को कंट्रोल कर पाओगे, उतना ही आप अपने इमोशंस को काबू में रख पाओगे, उतना ही आपका माइंड स्टेबल रहेगा। कोई भी चीज आने दीजिए जिंदगी में, उतार चढ़ाव तो आते ही रहने वाले हैं। कोविड, आज कोविड है, कल कुछ और होने वाला है। Once you strengthen your mind and your body, nothing can disturb you. बाजू में झगड़ा हो रहा है, फिर भी आपका मन हमेशा शांत रहेगा। You will not feel like taking part in that झगड़ा। And intervene saying कि झगड़ा बंद करो, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है झगड़ा करते रहने के लिए। ये जो माइंडसेट आपको करना है ना, उसके लिए आपको थोड़ा योग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दैट इज वेयर योग कम्स इनटू पिक्चर। इट स्ट्रेंथन्स योर माइंड, इट स्ट्रेंथन्स योर इम्यूनिटी बोथ, एंड दिस कनेक्शन इज योग विच हेल्प्स यू लीड अ फार बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप सोचिए कि ऐसी जिंदगी जो हंसी खुशी फिटनेस से भरपूर हो, अच्छे रिलेशनशिप्स हो, सब तरफ प्रॉस्पेरिटी हो, घर में बहुत ज्यादा सुकून हो, ऐसी जिंदगी ही हम देख रहे हैं। और वी आर प्रेइंग फॉर सच अ लाइफ फॉर ईच अदर ऑल्सो, एंड आई थिंक योग इज द ओनली वे वी कैन गो वॉक टूवर्ड्स दैट लाइफ। लास्ट 5 मिनट में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि थोड़ा सा आप उनको दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई मुझे बता सकता है कि एक दिन में हमारे मन में कितने विचार आते हैं? किसी को कोई अंदाजा है? कहीं पढ़ा है, सुना है? कुछ गेस लगा दीजिए। चलिए, एक दिन में अगर आप चैट करेंगे, टाइप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अदरवाइज देन आई थिंक समीना विल अगेन हैव टू अनम्यूट यू। तो थोड़ा चैट में डाल दीजिए। एक दिन में लगभग हमारे दिमाग में कितने विचार आते हैं? बताइए। एनी आइडिया, एनी वाइल्ड गेस? ओके, मोर देन 2000। सपना जी बोल रही है 2000 से ज्यादा।
ओके, गुड गेस. एनीबडी एल्स? बहुत सारे तो पता है आदित्य, लेकिन कितने? अगणित. ओके. हाँ, गिने नंबर्स बताइए. यस. 1000. ओके. मोर देन लाख. ओके. बहुत अच्छे गेसेस आ रहे हैं. और कोई? 6000, 60,000 to 80,000, 1000. ओके, वेरी गुड. आई थिंक आई एम नॉट श्योर हु इज इट. Redmi Note 6 Pro. ये हमारे नामों को क्या हो गया है? आईपैड, रेडमी नोट, मोटोरोला, सैमसंग, ये हमारे नाम ऐसे क्यों हो रहे हैं आजकल? मानसी मैडम, अगली बार हम उनको उनका नाम प्रोफाइल में नाम हाँ. डालने बोलेंगे जरूर. हाँ जी, इनके सुंदर सुंदर नाम होते हैं रखे हुए अपने पेरेंट्स ने. ये मोटोरोला, सैमसंग, ये बहुत अजीब से गंदे से नाम है. अच्छा, ओके. सो आई थिंक द गेसेस आर क्वाइट करेक्ट. एक दिन में हमारे मन में अराउंड 80,000 विचार आते हैं. 80,000 विचार. और उसमें से पॉजिटिव पता है कितने होते हैं? उसमें से पॉजिटिव होते हैं ओनली 10%. ओनली 8,000 विचार पॉजिटिव होते हैं. बाकी सारे 90% विचार नेगेटिव होते हैं. और वो नेगेटिव विचार हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले समझना है कि थॉट्स कंज्यूम एनर्जी. फ्रेंड्स, सब लोग एक चीज की गांठ बांध दीजिए. हमारी एनर्जी जो है ना, शारीरिक, मानसिक, बहुत लिमिटेड है. आपके पास या मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है. बहुत लिमिटेड एनर्जी होती है हमारे शरीर में भी और हमारे मन में भी. हमें सोचना है 10 बार कि इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है. अगर आप पूरा दिन 80,000 विचार मन में लेके बैठ जाओगे तो वो पूरी एनर्जी उसी 80,000 विचारों में निकल जाएगी. बिकॉज थॉट्स कंज्यूम एनर्जी. विचारों को एनर्जी बहुत बर्बाद कर देती है. तो सबसे पहले आपको वो 80,000 थॉट्स को 10,000 तक लाना है सबसे पहले. और जो 10,000 थॉट्स आते हैं दिमाग में, उसमें से भी बहुत ज्यादा थॉट्स, ऑलमोस्ट 99% थॉट्स आपको पॉजिटिव बनाने हैं. ये दो चीजें आपको योग सिखाती हैं. दोनों चीजें आपको योग सिखाती हैं और बहुत आसानी से सिखाती है. कौन सी दो चीजें? 80,000 थॉट्स को 10,000 तक लाना. पूरे दिन में दिमाग में सिर्फ 8 से 10,000 थॉट्स ही आने चाहिए. बस हो गए उतने. बाकी एनर्जी बहुत सेव हो जाएगी और बहुत अच्छे अच्छे काम में हम लगा सकते हैं उसको. और जो भी 8 या 10,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, उनमें से हार्डली एनी शुड बी नेगेटिव. वी शुड ट्रेन आवर माइंड्स टू थिंक पॉजिटिव. जो भी हो अच्छा ही हो, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होता आ रहा है. मेरे लिए, सबके लिए यही अच्छा है. Always try to focus on the positive things in life. There are a lot of things to be grateful for. जो हम आज है, हमसे बहुत बहुत खराब जिंदगी जीने वाले लोग हमारे आसपास है. इसीलिए हमें भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जैसे भी रखा है बहुत अच्छे से रखा है, बहुत कुछ दिया है. The moment you start thinking in these directions, अपने आप आपके विचार धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाएंगे. Your mind is very dirty. अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है. आपका माइंड अपने बॉडी को कंट्रोल करता है. एंड द एंटायर इक्वेशन देन गोज रॉन्ग. माइंड कंट्रोल कम्स थ्रू ब्रेथ कंट्रोल. ओके, आप अगर ब्रेथ पर कंट्रोल पाते हो थ्रू प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी है, it helps you take a control of your mind. Mind calms down, stabilizes. विचार कम होने लगते हैं. जो भी विचार आते हैं अच्छे ही आते हैं. धीरे धीरे माइंड का शरीर पर असर होना शुरू हो जाता है. इम्यूनिटी बढ़ती है. सारे सिस्टम्स अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं. हार्मोन्स अच्छे से सिक्रीट होना शुरू कर देते हैं. Everything falls in place. It is this dirty mind which creates all the problems. Okay, so that is where yoga comes into picture.
So breath and mind, I have already told, focus on your breath. ये एक छोटी सी स्लाइड है, अगर आप सब लोग देख सकते हो तो ये एक स्टडी हुआ है, रिसर्च हुआ है, सोचा मैंने आपके साथ शेयर करूं। 1 महीने के लिए 100 लोगों को योग सिखाया गया और 1 महीने के लिए वो योग कर रहे थे। योग यानी सिर्फ आसन नहीं, है ना, प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल, ठीक से उठना सुबह, ठीक से सोना, भरपूर पानी पीना, अच्छा खाना, ये सारी चीजें मिला के योग होता है हमेशा। ओके, तो 1 महीने के लिए 100 लोगों को अगर आप योग करने दोगे, ऐसा अगर रिसर्च किया है, तो आप देख सकते हो जो एनर्जी फील्ड हमारे पूरे शरीर पर रहता है, जिसे हम ऑरा भी बोलते हैं। ओके, वो एनर्जी फील्ड अगर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड को कितना डिस्टर्ब्ड है, पूरी एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब्ड है। लेकिन 1 महीने, सिर्फ 1 महीने के बाद उनका फिर से एक बार एनर्जी फील्ड टेस्ट किया, तो कैन यू सी द डिफरेंस? द एंटायर एनर्जी फील्ड इज नाउ इंटैक्ट। आपका पूरा शरीर और मन स्वस्थ हो गया, 1 महीने में ही फर्क नजर आने लग गया। सिमिलरली हियर यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड, आप ब्रेन देख सकते हो, ये ऊपर से ब्रेन का लिया गया पिक्चर है। दिस इज बिफोर योग, and can you see the red patches, green, yellow patches? Those start developing after you do yoga for 1 month. Just 1 month I am talking. इतना ब्रेन का भी वायरिंग चेंज होने लगता है, and this is all scientific research. तो अगर सोचिए आपने योग अडॉप्ट किया over a long period of 8, 10, 20 years, imagine that type of lifestyle you will live, all of you. कैंसर तो एक छोटी चीज है, बाकी भी कोई प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी में नहीं आएंगे, कैंसर को भी आप पीछे छोड़ पाओगे। ओके, इट इज दैट पावरफुल। दैट इज व्हाई आई थॉट आई शुड शेयर दिस विथ यू। दैट इज माय लास्ट स्लाइड। इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट, यू जस्ट नीड सम डिसिप्लिन। खुद को डिसिप्लिन देना वो बहुत आसान है, डेडिकेटेड रहना। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, जैसे ब्रश करते हो, जैसे नहाते हो, जैसे खाना खाते हो, जैसे टीवी देखते हो, एक भी दिन गैप होता है इन सब में? कभी भी नहीं होता है। वैसे ही बिना गैप के आपको योग करना है, बिना गैप के प्राणायाम मेडिटेशन करना है। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, इवन इफ इट इज फॉर 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट्स, बट डू इट एवरी डे एंड यू विल सी द रिजल्ट। तो वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन आपके पास अगर होगा, बहुत आसान है अच्छी क्वालिटी वाली जिंदगी जीना, खुद खुश रहना, दूसरों को भी खुश देखना और करना। ओके, सो थैंक यू सो मच।